ये बहुत बड़ी बात है। हमको जिस परिस्थिति में हमारा ईश्वर रखे हम उसमें संतुष्ट रहें। हमको अभी अपनी परिस्थिति में संतोष नहीं है। जिस परिस्थिति में हम हो उसमें संतुष्ट हो, ये भी सुखी बनने का साधन है। ये मन का संबंध है, ये मन के आधार पर निरोगता का लक्षण है। तो ये दासी का बेटा जैसे जैसे वो प्रसाद पाता गया वैसे वैसे और संत का संग करता गया। इन्होंने कहा कि मैं चंचल नहीं था, शांत स्वभाव का था, इसलिए संतों के चरणों में बैठा रहता था। किंतु संतों में एक गड़बड़ी है भैया। इस गड़बड़ी के भुक्तभोगी हम भी हैं, आप भी थोड़ा सजग रहिएगा। ये गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा संत और दुर्जन दोनों बराबर हैं, दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति दोनों बराबर। किंतु मुझे तो दुर्जन से ज्यादा सज्जन ज्यादा खतरनाक लगते हैं। आप कहोगे ये क्यों बोल रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। दुर्जन व्यक्ति जब आपको मिलेगा तब दुख देगा। दुष्ट व्यक्ति जो आपके सामने आएगा तो आपको कष्ट देगा, किंतु जब वो चला जाएगा तब आप सुखी बनोगे कि नहीं बनोगे? कहेंगे आह आज शांति है, घर में चला गया। किंतु सज्जन व्यक्ति की बड़ी कमजोरी इस विषय में, सज्जन व्यक्ति भी हमको दुख देते हैं, किंतु ये दुख कब देते हैं? जब हमको छोड़कर चले जाते हैं। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। हम जब गुरुजनों का स्मरण करते हैं आज भी, तो हम अकेले में भी रो पड़ते हैं। अपनी माँ के लिए कभी ये शरीर रोया नहीं, पिता के लिए कभी रोया नहीं, भाई के लिए कभी रोया नहीं, किंतु अपने गुरुजी का स्मरण करके हम आज भी रोते हैं और बिलख बिलख कर रोते हैं, कमरा बंद करके रोते हैं। ये क्यों रोते हैं? क्योंकि जो उनका प्यार था, जो उनका स्नेह था, वो न तो हमको माँ से मिला, न हमको बाप से मिला, न किसी दुनिया में किसी से भी मिला। तो अब जो हमको मिला है, जब उसका स्मरण करते हैं तो हृदय भर आता है कि योग्यता शून्यता के बाद भी संसार के लोग यदि हमको सम्मान सुविधा देते हैं तो योग्यता के आधार पर देते हैं, तुलना के आधार पर देते हैं, किंतु सद्गुरु तुलना के आधार पर नहीं देते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब उनका बिछोह होगा तो पीड़ा होगी, अशांति होगी, दुख होगा। और जब वो संत जाने लगे तो ये 5 वर्ष का बालक रोने लगा और बालक रो करके कहने लगा कि हमको छोड़कर मत जाओ। उन्होंने कहा हमारा तो काम यही है कि आज यहां तो कल वहां। तो कहा कि हमको भी साथ ले चलो। संतों ने कहा कि तुमको साथ नहीं चल सकते। एक तो तुम्हारी मां दासी है, पिताजी का पता नहीं है, और उसका कोई संबल नहीं है, तुम्हारे आश्रित जी रही है। बालक हो तो क्या हुआ, उसको आशाएं तो बंधी हैं कि तुम बड़े हो जाओगे तो हमारा ध्यान रखोगे, इसलिए तुम माँ के पास रहो, माँ की सेवा करो। और उसको एक मंत्र बता दिया कि ये मंत्र जपो, और ये बताकर संत चले गए। वो अपनी माँ के साथ रहने लगे। नारद जी महाराज स्वयं वर्णन करते हैं अपने मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण में कि हमारी माँ अनपढ़ थी और मेरे स्नेह में बंधी थी। एक दिन रात्रि में माँ गाय दूहने के लिए जा रही थी। एकदम निशिगाम पथी, किसी के घर में नौकरानी थी, वहां गाय के दूहने का काम होता था। तो जा रही थी तो अकस्मात उसका पैर एक सर्प पर पड़ गया। अब जब पैर सर्प पर पड़ा तो सर्प ने मां को काट लिया।
और मां के सर्प के काटने के बाद मां मर गई। अब जरा विचार कीजिएगा इस घटना पर। एक अनाथ बालक है जिसके पिता का पता नहीं है, दुनिया में कोई संबल नहीं, एक मां ही संबल थी, और उसकी मां मर जाए तो उसका तो सर्वस्व चला गया। उसको तो रोना चाहिए, क्रंदन करना चाहिए, किंतु वो बालक रोया नहीं। और बालक रोया नहीं, उसने एक बात और भी कही, अनुग्रहम मन्यमानाः। उन्होंने ये सोचा कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। अधिकतर आप लोग अन्यथा मत मानिएगा कि संपत्ति मिल जाए तो लगता है भगवान की कृपा है, सम्मान मिल जाए तो लगता है भगवान की कृपा है, और यदि संपत्ति संविधा सम्मान न मिले तो कहेंगे आज भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। मैं तो कई अपनी माताओं को जानता हूं कि यदि जुखाम हो जाता है तो मेरे से पूछती, कहती महाराज जी वो एकादशी का व्रत छूट गया इसलिए भगवान ने हमको जुखाम कर दिया क्या? हम कहते हे भगवान, भगवान के पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारा ही काम है केवल? जुखाम कर दिया भगवान ने तो ये कैसे संभव है? एक निवेदन कर दूं, भगवान किसी को कभी दंड देता ही नहीं है। एक बड़े अच्छे संत हुए हमारे यहां, उन्होंने तो लिखा है कि भगवान कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है। उनके शब्द बड़े प्यारे हैं। वो भगवान को कहते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, तो किस विध होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बात के दो चरण बड़े प्यारे हैं इनके। तुम्हारी ही उल्फत के, चाहत के, तुम्हारी ही उल्फत के ये दृग बिंदु हैं, तुम्हारी ही उल्फत के ये दृग बिंदु हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो भगवान की मेहर की कृपा की आदत है। तो आप कभी ये न समझना कि भगवान नाराज हैं। मैं कई बार लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, एक मां के दो बच्चे हैं, एक का हाजमा गड़बड़ रहता है, बीमार रहता है, मां उसको गरिष्ठ पदार्थ नहीं खिलाती कि जानती है कि ये पेट खराब है इसका और बीमार पड़ेगा। एक वही मां उसको हल्का दलिया बना के खिला रही है, और वही उसका भाई है उसको बादाम का हलवा बना के खिला रही, सीरा। तो क्या मां पक्षपात कर रही है कि एक को हलवा खिलाए और दूसरे को खिचड़ी खिलाए? वो भी मां कृपा कर रही है। अगर इस कृपा को हमको समझना आ गया तो काम बन गया। ये कृपा समझने लायक है। अगर हम आप इस कृपा को नहीं समझेंगे, घाटा हो तो कृपा, अपमान हो तो कृपा, मैं तो कई बार कहता हूं रोग भी हो तो कृपा। आप कहेंगे ये कृपा कैसी है भाई, रोग में क्या कृपा है? एक घटना आपको सुनाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि इसका कृपा का स्वरूप क्या है। आज से लगभग 25 वर्ष पहले ये पेपरों में भी घटना आई थी। मैं विद्यार्थी था, एक संत के साथ रहकर पढ़ता था, वेद पढ़ रहा था। तो उत्तर भारत में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम देहरादून है। देहरादून और मसूरी के बीच में एक आश्रम था, जिस आश्रम का नाम था ऋषि आश्रम। ये शरीर वहां रह रहा था, 20-25 महात्माओं के साथ पढ़ते थे, वो पढ़ाते थे, तो महात्मा वहां गए तो हम भी गए। गर्मियों का समय था। लखनऊ के किसी व्यापारी के बेटे का विवाह हुआ, और वो पति पत्नी दोनों
हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे मसूरी। संयोग से वो जो ऋषि आश्रम था बड़ा सुंदर बना हुआ था, तो कई बार बस वहां खड़ी होती थी और बस खड़ी होने के बाद लोग उस आश्रम के दर्शन के लिए जाते थे। दर्शन करने के लिए आए, तब तक बस में एक बहुत विषधर सर्प चढ़ गया, काला सर्प। अब ये घटना किसी ने देखी नहीं, वो कब चढ़ा, कैसे चढ़ा। वो लोग सब दर्शन करके जब आए वहां से, आश्रम से आकर के अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, तो जिस सीट पर वो 9 दंपत्ति बैठे हुए थे, उसी के नीचे वो सर्प था। जो बस चली तो सर्प ने उस नवयुवक के पैर को पकड़ लिया, पूरा पैर यहां से लपेट कर यहां तक वो आ गया और फुंकारा। तो स्वाभाविक है कि घबरा गए सब लोग। उसकी पत्नी भागी, काल है साक्षात, और बस रुक गई। बस रुक गई, ड्राइवर भी उतर गया, कंडक्टर भी, लोग भी भागे। कहां तक कहें कि उसकी पत्नी भी बस के अंदर नहीं थी, अकेला वो बचा बेचारा। और बहुत प्रयास करें कि वो सर्प छोड़े, किंतु छोड़े नहीं, काटे भी नहीं, किंतु पैर नीला पड़ने लगा, क्योंकि इतनी मजबूती से लपटा था वो। बालक रोए और चिल्लाए, किंतु कोई बचाने वाला वहां नहीं था। ये घंटा, आधा घंटे तक चली। हम लोग भी पता चला तो सब पहुंच गए देखने के लिए, सब नजारा देख रहे थे। बाद में लोगों ने उसको कहा कि तुम शायद नीचे उतरो तो ये चला जाए। और जो वो नीचे उतरा तो आधा घंटे तक तब भी नहीं गया। ये दुनिया का बड़ा विलक्षण खेल है। ड्राइवर ने कहा कि भाई हमको जाना बहुत जरूरी है। उसकी पत्नी को कहा कि तुम अटैची उतारो, और वो अटैची उसने उतार ली। और जब जाने लगे तो हम लोग बड़े व्यथित थे। सब संत यही कहते थे कि भगवान को इसको मारना था तो 2 दिन पहले मार देता तो इस बच्ची का, बेचारी का जीवन तो खराब नहीं होता। अच्छा, उस समय ये मोबाइल नहीं थे, इतने टेलीफोन नहीं थे, तो सब लोग दुखित थे कि अब ये मरे, काट लेंगे तो इसको, लाश को कैसे संभालेगी ये। सब विचार कर रहे थे। कई लोग हाय हाय कर रहे थे, बड़ी भीड़ लगी थी। जो भी वहां से बाहर निकले सब खड़े हो जाए, सब नजारा देखें। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। जब वहां से बस चली गई तो 5 मिनट के बाद वो सर्प उसका पैर छोड़कर चला गया। जो चला गया तो सबसे पहले ये शरीर ही दौड़ कर गया उसके पास। पैर की हमने मालिश की उसके। वो बेचारा रो रहा था, रोने के अलावा चुप ही नहीं हो रहा था वो। पत्नी भी रोए, दोनों रो रहे थे। मैं उसकी अटैची उठाकर आश्रम में लेकर आया। मुझे बड़ी डांट पड़ी कि आश्रम में यहाँ रखने की तो स्थान है नहीं, तो लोग विवाह करके आए थे, यहाँ क्यों रख लिए। हमने कहा भाई अभी उनकी चित्त की स्थिति ठीक नहीं है, आप उनको शांत हो जाने दो, चले जाएंगे वो लोग। महाराज उनको बैठाला, न तो पानी पिए, केवल रोते थे दोनों बच्चे। आधा घंटे के बाद सूचना आई कि जिस बस में वो बैठे थे वो बस महाराज वहां से कुछ किलोमीटर जाकर के खंदक में गिर गई और ड्राइवर तक नहीं बचा। एक भी यात्री नहीं बचा, ड्राइवर नहीं बचा। आप ये घटना के सुनकर एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जिस समय उसको सर्प पकड़े था उस समय क्या भगवान की कृपा नजर आ रही थी? वो उतरा तो क्या भगवान की कृपा नजर आ रही थी? किसी को नजर नहीं आ रही थी, किंतु भगवान की कृपा थी कि नहीं थी? कृपा थी। भगवान की कृपा हमको दिखती नहीं है। मैं तो कई बार देखता हूं मानो हमको ठाकुर जी ने बीमार बना दिया, एक उदाहरण दे रहा हूं, किंतु बीमारी में क्या कृपा है? बीमारी में यह कृपा है कि शायद स्वस्थ रहते तो गुस्सा होकर किसी को गाली दे देते और वो हमको मारने लगता, हो सकता था। तो बीमारी से हम बच गए कि नहीं बच गए? तो भगवान जो भी हमारे जीवन में करता है
एक सूत्र आप नोट कर लीजिए। हमारे महाराज जी कहते थे, उनसे होए न कछु बुरा। उनसे माने परमात्मा से। उनसे होए न कछु बुरा, और कहो किसने कछु करा। परमात्मा से बुरा होता नहीं है, और इस दुनिया में दूसरा कोई करने वाला है नहीं। इसका अभिप्राय है कि हमारे जीवन में कभी बुरा होगा ही नहीं। ये बुरा होता जो नजर आता है, ये हमारी खोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। तो अनुग्रहम मन्य माना, उस बालक ने अनुग्रह माना और दक्षिण दिशा की, हमारा उत्तर दिशा की ओर बालक गया। और बालक जाने के बाद वह हिमालय में जाकर जो गुरुजी ने मंत्र बताया था, वह मंत्र का जाप किया, ध्यान किया, तो भगवान के दर्शन हुए। बाद में उसको दर्शन बंद हो गए तो रोने लगा, तो पुनः दर्शन हुए। तो उन संत महाराज परमात्मा ने कहा कि तुम सदा हमारा दर्शन पाना चाहते हो तो साधुओं की सेवा करो और भजन करो। उस बालक को जाने के बाद उसने यही काम किया, और वही दासी का बेटा जब सृष्टि लय हुई तो जाकर के नारद बन गया भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र में, जो आज भी है, जिनका नाम देवर्षि नारद है। तो देखिए संग का कितना बड़ा असर है। संतों के संग से आपके जीवन में परिस्थितियां भले न बदलें, किंतु आपकी मनस्थिति बदल जाएगी। और यदि मनस्थिति आपकी बदल गई तो आप जहां भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, आनंद में रहोगे। तो 2 सूत्र मैंने आपको दिया था सुखी रहने के लिए। प्रथम, अपना व्यवहार और आहार ठीक रखो, जिससे शरीर स्वस्थ होगा। और द्वितीय, अपने विचार स्वस्थ रखो, जिससे मन स्वस्थ होगा। और यदि मन स्वस्थ रहेगा, मैंने तो यहां तक देखा है कि मन स्वस्थ हो तो तन बीमार भी हो तब भी दुख नहीं होता है। आप आनंद से काम कर, मन की प्रसन्नता है,